हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्यारोपण के सिद्धांत एवं अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। डिप्लोमा के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का जो लेक्चर नंबर हमारा 9 होगा वो अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित होगा। अब इसमें सीखेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत किन क्या क्या कहता है। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा ना समय लेते हुए हम इस पे पूरा स्टडी करेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत की क्या क्या व्याख्याएं थे और इससे कौन कौन से परिमाण निकले थे। देखिए, पहला ऑप्शन ए निकला था। पहले हम लोग ये जाने थे, इन्होंने सीधा बात ऐसे कहा कि कोई स्रोत होती है, इन स्रोतों से अगर जो हमारी अप्रगामी तरंगें निकलती हों, इन स्रोतों से अगर जो हमारी अप्रगामी तरंगें निकलती हों तो इन तरंगों के द्वारा तय किया गया विस्थापन, इन तरंगों के द्वारा तय किया गया विस्थापन यानी अलग अलग विस्थापन, एक तरंग यह है और दूसरा तरंग यह है, तो इन तरंगों के द्वारा तय किया गया विस्थापन का जो बीजगणितीय योग होता है वह परिणामी विस्थापन के बराबर होता है। वह परिणामी विस्थापन के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी इसका इसका स्टेटमेंट कैसे निकला था? कहा था कि अगर जो कोई स्रोत है, मेन यानी एनी वन सोर्स हो, लाइट सोर्स हो, या जैसे हमने बता दिया कि पानी वगैरह रुका हुआ है, उसमें हम कंकड़ डालते हैं, उससे उत्सर्जित तरंग हो, तो कई प्रकार की तरंग हम जैसे डोरी वगैरह की भी बात किए थे, उनसे भी उत्सर्जित तरंग हो, किसी से स्रोत से निकलने वाले तरंग हो, वो तरंग कितने हो? दो से अधिक अप्रगामी तरंग हो, जिनकी आवृत्तियां समान हो सकती हैं या आवृत्तियां डिफरेंट हो सकती हैं, या आयाम समान हो सकते हैं या आयाम डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा भी प्रोसेस हो सकता है, बट दो से अधिक तरंग होनी चाहिए। तो हम मान लिए कि एक तरंग यह है और एक तरंग यह है, इन तरंगों के द्वारा तय किया गया विस्थापन x1 है और इन तरंगों के द्वारा तय किया गया विस्थापन x2 है। या ऐसे मान लेते हैं कि पहली तरंग के द्वारा तय किया गया विस्थापन y1 है और इस तरंग के द्वारा तय किया गया विस्थापन y2 है। तो y1 और y2 का जो बीजगणितीय योग होता है उसे परिणामी विस्थापन y कहते हैं। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, यानी इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसका जो स्टेटमेंट लिखा गया है, जैसे माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन, इसका स्टेटमेंट माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी ये स्टेटमेंट आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम अगली बात करते हैं कि इनसे क्या क्या मिला था। अब समझिएगा एकदम, इससे क्या क्या मिला था, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन न रहे। देखो, सपोज दैट ये ट्रेन की पटरी है, कल्पना करो, ये ट्रेन की पटरी है। एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति यहां, यानी इसको मान लो छोटुआ है और ये छोटिया है, ऐसे कंसीडर कर लो, लेट अस कंसीडर, कंपेयर कर लो। ये छोटुआ है और ये छोटिया है, यानी ए छोटुआ है और बी छोटिया है। अब यहाँ पे एक जो है, या ऐसे मान लो कि छोटुआ छोटिया है और एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है। तो ये देख रहा है, बीच में खड़ा होकर के देख रहा है, इन दोनों में अफेयरिंग चल रही है। सपोज दैट इन दोनों में अफेयरिंग चल रही है। अफेयरिंग का मतलब प्यार स्नेह चल रहा है। तो ये बीच वाला समझ लो कबाब में हड्डी बन गया है, ये देख रहा है इसको। तो आते आते लास्ट में इसको दिखेगा ना कि ये दोनों लोग मिल गए हैं, यानी छोटुआ और छोटिया का है किसी पी पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं, अपना अफेयरिंग दर्शा रहे हैं। तो ये देख करके कहता है कि अब ये मिल गए, अब अगला स्टेट क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या होगा। तो ये कहता है कि जब दोनों लोग का मिलन हो गया तो यहाँ से दो व्यक्ति पैदा हो जाएंगे, यानी दो बच्चे पैदा हो जाएंगे। एक का नाम रख दिया उजाला और एक का नाम रख दिया काली। एक का नाम ऐसे मान लिया कि एक का नाम उजाला और एक का नाम काली। तो अब इससे हम सीखते हैं कि इससे क्या रिलेशन इसका निकलेगा। देखो, अध्यारोपण ने ऐसे कहा था कि कोई हमारा स्रोत होता है, इससे क्या रिलेशन मैं निकाल रहा हूं। कोई हमारा स्रोत होता है, इस स्रोत से निकलने वाले दो
अथवा दो से अधिक अप्रगामी तरंग, दो अथवा दो से अधिक अप्रगामी तरंग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, मिलने की घटना को अध्यारोपित होने की घटना कहते हैं। यानी मिलने की घटना को ही हम लोग का कहते हैं अध्यारोपित होने की घटना कहते हैं। जहां पे ये तरंगें दोनों मिल जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपित हो गई यानी मिल गई। मिलने के बाद से ये तरंगें अब क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती हैं। ये तरंगें जो होती है दोनों मिल करके आगे की तरफ बढ़ती हैं। जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तब क्या होता है, कहीं कहीं इन तरंगों के कारण, कहीं कहीं इन तरंगों के कारण, कहीं कहीं पर हमारी तीव्रता प्रकाश की क्या होती है, अधिक होती है, कहीं कहीं अधिक होती है और कहीं कहीं तीव्रता क्या होता है बाबू, कम होता है, कहीं कहीं तीव्रता कम होता है। तो जहां पर तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है वहां पे हम बोलते हैं कि जो हमारा व्यतिकरण होगा, मिलने की घटना को हम लोग व्यतिकरण कहेंगे, वहां पर हमारा संकोची व्यतिकरण हो जाती है और जहां पर तीव्रता कम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण हो जाती है। तो जहां तीव्रता अधिक होगा वहां उजाला होगा और जहां तीव्रता कम होगा वहां अंधेरा होगा, वहां क्या होगा, अंधेरा होगा। तो बात इससे आप लोग लगभग में समझ गए होंगे। फिर से मैं समझा रहा हूं इस स्टेटमेंट को। माना कि एक प्रकाशित स्रोत है, इस प्रकाशित स्रोत से दो अथवा दो से अधिक प्रकार के अप्रगामी तरंगें प्रोपिगेट करती हैं। जब किसी एक माध्यम में आकर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गिरती हैं या मिल जाती हैं, मिलने की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण जब प्रकाश किरण पुंजों का हो जाता है तो पुनः ये प्रकाश किरण पुंज आगे की तरफ बढ़ती है। आगे जब बढ़ती है तो वहां दो घटना व्यक्त होती है। पहला घटना क्या होता है, कहीं पे तीव्रता अधिक होती है और कहीं पर तीव्रता कम होती है। जहां प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है वहां उजाला होता है, संकोची व्यतिकरण होती है, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है वहां अंधेरा होता है, वहां पे हमारा क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। तो संकोची और विनाशी व्यतिकरण होते हैं। ये कब होते हैं, जब इन तरंगों का आयाम और आवृत्ति क्या होते हैं बाबू, समान होते हैं। यानी कि दो अथवा दो से अधिक प्रकार के अप्रगामी तरंगों का जब आयाम और आवृत्ति समान होते हैं तो और वो मिलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलते हैं, कहीं पे तीव्रता अगर जो अधिक होती है तो वहां पे हमारा संकोची व्यतिकरण होता है और जहां पे तीव्रता कम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होते हैं। तो दो घटनाएं व्यक्त होते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, इन्होंने कहा था कि अगर जो ये तरंग एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन से आती हो, जैसे एक प्रकाशित स्रोत यहाँ हो, एक प्रकाशित स्रोत यहाँ हो, यहाँ मान लेते सपोज दैट यहाँ हो। अब यहाँ पे ये मिल रही है, यहाँ से निकलने वाली तरंग और यहाँ से निकलने वाली तरंग एक दूसरे को काटती हो, तो इस प्रकार की तरंग, यानी ये तरंग कुछ आगे बढ़ेगी और ये तरंग कुछ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। जब ये दोनों तरंग टकरा करके मिल करके आगे की तरफ बढ़ती हैं तो उन तरंगों का नाम होता है अप्रगामी तरंग। इन तरंगों का नाम क्या होता है, अप्रगामी तरंग। यानी कि इन्हीं दो प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली तिर्यक प्रकाश किरण पुंज या तिर्यक तरंगें जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट करती हैं, इंसिडेंट करने के बाद से जब ये आगे की तरफ प्रोपिगेट करती हैं, बढ़ती हैं, तो उन प्रकार के तरंगों को हम क्या कहते हैं, अप्रगामी तरंगों के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूं डियर फ्रेंड्स ये सभी बात आप लोगों को लगभग में समझ में आ गया होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।